नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ डिम्पल सरोई। हाजिर हूं लेकर वेस्ट यूपी से क्राइम स्टोरी। और आज बात करेंगे मेरठ के दोराला थाना क्षेत्र में हुई एक ऐसी घटना की जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। ये घटना सिर्फ हैरान कर देने वाली नहीं है, बल्कि इसे सुनकर आपका भी कलेजा कांप उठेगा। दोराला थाना क्षेत्र में 3 दोस्तों ने डिसाइड किया कि वो एक शाम को बैठकर शराब पिएंगे। तय समय पर तय जगह पर तीनों इकट्ठा हुए और शराब पी। लेकिन शराब पीने के चंद ही मिनटों बाद तीनों जमीन पर तड़पने लगे। आसपास के लोगों ने जब देखा तो तीनों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही तीनों ने दम तोड़ दी। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर जांच पड़ताल कर शराब के जो पैकेट थे वो अपने कब्जे में ले लिए और जिस ठेके से शराब खरीदी गई थी उसे भी सील कर दिया। परिजन, स्थानीय ग्रामीण और पुलिस इस पूरे मामले को जहरीली शराब से मौत का मामला मान रही थी, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो ये मामला कुछ और ही निकला। यह हादसा नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी। और सबसे चौंकाने वाली बात, इस साजिश में शामिल थी मृतकों में शामिल एक युवक की सगी बहन। प्रेम, जमीन और नफरत के इस खतरनाक खेल में एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 जिंदगियां खत्म हो गई। मेरठ की इस सनसनीखेज ट्रिपल मर्डर मिस्ट्री की पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं। ये मामला मेरठ के दोराला थाना क्षेत्र का है, जहां अंकित उर्फ दौलत अपने 2 दोस्तों बाबूराम प्रजापति और जितेंद्र कश्यप के साथ बैठा था। तीनों ने साथ में शराब पी, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद तीनों की हालत बिगड़ने लगी। उल्टियां हुई, सांस लेने में तकलीफ और फिर बेहोशी। परिजनों को जैसे ही पता चला उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस को सूचना जैसे ही दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची। शुरुआत में पुलिस को लगा कि शायद ये जहरीली शराब का मामला है, लेकिन पोस्टमार्टम और फोरेंसिक जांच में सामने आया कि शराब में घातक जहर मिलाया गया था। और यहीं से शुरू हुई एक सनसनीखेज साजिश की परतें खुलने की कहानी। अब सवाल यह था कि आखिर तीनों युवकों की मौत के पीछे कौन था? क्या यह सच में जहरीली शराब का मामला था या फिर किसी ने जानबूझकर यह जाल बिछाया था? जांच आगे बढ़ी। शक की सुई जा टिकी एक ऐसे रिश्ते पर जिसे समाज में सबसे पवित्र माना जाता है। इन तीनों मौतों को अंजाम देने वाला कोई और नहीं था, बल्कि इन्हीं तीनों में से एक युवक की सगी बहन थी। पुलिस जांच में यह सामने आया कि मृतक अंकित की बहन अलका का गांव के ही पवन उर्फ पोली से प्रेम प्रसंग था, लेकिन अंकित को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। वो लगातार अपनी बहन को रोकता था और इसी वजह से दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। यही विरोध और विवाद धीरे धीरे नफरत में बदल गया। पुलिस के मुताबिक अलका और उसके प्रेमी पवन ने अंकित को रास्ते से हटाने की साजिश रची। योजना बेहद खतरनाक थी। उन्हें पता था कि अंकित शराब पीने का आदी है, इसलिए घर में रखी शराब में जहर मिला दिया गया ताकि अंकित शराब पीकर मर जाए और मामला जहरीली शराब का लगे, उन पर कोई आंच न आए। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अंकित वही शराब लेकर अपने दोस्त बाबूराम के स्पेलर पर पहुंचा। यहां पर उसने बाबूराम और जितेंद्र के साथ बैठकर शराब पी, लेकिन शराब पीने के कुछ ही पलों के बाद तीनों की हालत बिगड़ने लगी। जरा सोचिए कि जो जहर एक व्यक्ति के लिए लाया गया था, उसने 3 घरों की खुशियां छीन ली। गांव में मातम पसर गया। जिस बहन ने भाई की मौत पर शोक जताया, रो रो कर घर भर दिया, वही इस पूरे हत्याकांड की मुख्य किरदार निकली। अमर उजाला के कैमरे पर भी जो बहन है आरोपी, वो सिर्फ यही कहती रही कि हमारा तो नाश हो गया, हमारे भाई चले गए, 3 घरों की खुशियां छीन ली गई, अब हम किसके सहारे जिएंगे। लेकिन शायद ये कोई नहीं जानता था कि जो बहन रो रो कर अपने भाई की मौत पर विलाप कर रही है, वही उसकी मौत की वजह भी है। एसएसपी अविनाश पांडे ने बताया कि मृतक अंकित की जो बहन है अलका, उसका पवन नाम के एक व्यक्ति से प्रेम संबंध था। अंकित अक्सर अपनी बहन को समझाता था, उसके साथ कई बार मारपीट करता था और इस प्रेम संबंध का विरोध करता था। इसी बात से तंग आकर अलका ने अपने प्रेमी पवन के साथ मिलकर अंकित को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। योजना को अंजाम देने के लिए पवन ने अपने एक परिचित अशोक से साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड नामक जहर खरीदा
और इसके बाद दोनों ने मिलकर शराब के टेट्रा पैक में पीसकर इस जहर को मिला दिया। जैसे ही ये जहरीली शराब इन तीनों ने पी, तीनों की हालत बिगड़ती चली गई और अस्पताल पहुंचने से पहले ही तीनों की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच पड़ताल के बाद पुलिस ये तो साफ कर चुकी थी कि यह हादसा नहीं बल्कि हत्या है। पुलिस के सामने अब सवाल था कि आखिर जहरीली शराब कहां से आई और जो जहर इस शराब में मिलाया गया वो कहां से आया। इस साजिश में कौन कौन शामिल है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे इस ट्रिपल मर्डर की कहानी और भी खौफनाक होती चली गई। पुलिस ने शक के आधार पर अलका और उसके प्रेमी पवन को हिरासत में लिया। पूछताछ में दोनों के बयान बार बार बदलते रहे, जिससे पुलिस का शक और गहरा गया। आखिरकार सख्त पूछताछ में दोनों टूट गए और पूरी साजिश कबूल कर ली। अंकित उनके प्रेम संबंधों के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा था। इतना ही नहीं, अंकित की जमीन पर भी उनकी नजर थी। फिलहाल पुलिस ने अलका और उसके प्रेमी पवन और एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जहर के स्रोत की भी जांच की जा रही है। मेरठ का ये ट्रिपल मर्डर सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं है, बल्कि एक ऐसा सवाल भी है जो रिश्तों की सच्चाई पर खड़ा होता है। क्या प्यार इतना अंधा होता है कि इंसान अपने ही खून के रिश्ते को खत्म कर दे? और क्या लालच और नफरत इंसान को इतनी दूर ले जा सकते हैं कि एक साथ 3 जिंदगियों को खत्म कर दिया जाए? मेरठ की इस घटना ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। फिलहाल आरोपी सलाखों के पीछे हैं, लेकिन 3 परिवारों का दर्द शायद ही कभी खत्म हो पाएगा। फिर हाजिर होंगे नई स्टोरी के साथ, नई वारदात के साथ। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।